मैं चुनौती देना चाहता हूँ कि जुर्मी पुलिस को, चीफ सेक्रेटरी अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है कमिश्नर तेरी माँ ने दूध पिलाया है, तो कथा के बाद गाजियाबाद कहीं भी तय कर लेना, तेरी गोलियां होंगी, हमारे सीने होंगे। गाजियाबाद के चर्चित और विवादित पुलिस आयुक्त अजय कुमार मिश्रा का तबादला हो गया है। उनके स्थान पर आगरा के पुलिस आयुक्त जे रविंद्र गौड़ को गाजियाबाद भेजा गया है। अजय कुमार मिश्र के तबादले के बाद बुधवार को बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने 26 दिनों के बाद फटा कुर्ता उतार कर नया कुर्ता पहना। इस मौके पर बीजेपी विधायक ने कहा कि रावण राज का खात्मा हो गया है। उसके बाद कार्रवाई की उम्मीद थी, लेकिन अब कार्रवाई हो गई है और मैं पूरे समाज का, एक संगठन का, 36 बिरादरी जो मेरे साथ खड़ी हुई, उन सबका आभारी हूँ कि उन्होंने एक रावण का अंत करने का काम किया है। अब रामराज की स्थापना गाजियाबाद जिले में होगी। नहीं, अब तो प्रकरण समाप्त हो गया है, ट्रांसफर हो गया है। अब आगे हमने कहा जांच के बाद उस पर कार्रवाई हो और वो कार्रवाई करा के रहेंगे। दरअसल बुधवार को नंदकिशोर गुर्जर देवबंद के मीरपुर गांव में बाबा फकीर दास के आश्रम पहुंचे थे, जहां अतुल कृष्ण भारद्वाज के सामने समाज के लोगों ने उन्हें नया कुर्ता पहना उनका व्रत खुलवाया। आपको बता दें कि गाजियाबाद पुलिस आयुक्त अजय कुमार मिश्रा और लोनी से भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर के बीच लंबे समय से अदावत चल रही थी। पिछले महीने लोनी में राम कथा की कलश यात्रा से पहले निकाली गई कलश यात्रा को पुलिस द्वारा रोके जाने पर विवाद हो गया और इस दौरान विधायक नंदकिशोर गुर्जर का कुर्ता फट गया। वो सिर पर रामचरितमानस लेकर चल रहे थे। इसके बाद ही उन्होंने घोषणा की थी कि जब तक पुलिस कमिश्नर का तबादला नहीं होगा तब तक वो फटा कुर्ता ही पहनेंगे। ये नहीं था कि एक ऐसा अधिकारी जो महिलाओं के ऊपर बर्बरता की, लाठीचार्ज किया, कलश तक तोड़ दिए गए, जो राम कथा की कलश यात्रा निकाल रही थी। हमारे साथ भी जो व्यवहार हुआ वो पूरे देश ने देखा है। हमारे कपड़े तक फट गए, मैं उन्हीं कपड़ों में आज भी हूँ। लेकिन रात उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको हटाने का काम किया। मैंने जैसे ही कहा कि मैं बाबा के दर्शन करने आ रहा हूँ, तो तुरंत उसको उड़ा दिया अधिकारी। उनके लिए मैंने कहा भी है कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए पूरे देश से कि उन्होंने महिलाओं के साथ, रामचरितमानस के साथ जो बर्बरता की है वो कोई क्षमा नहीं कर सकता। ऐसा अधिकारी जहाँ भी जाएगा उसकी पहचान महिलाओं के साथ दुराचार, बर्बरता और रामचरितमानस का अपमान करने वाले के रूप में होगी। इसलिए उसे माफ़ी मांगनी चाहिए और आगे भविष्य में मुझे उम्मीद है जो जाँच चल रही है उसके बाद माननीय योगी जी उसको बर्खास्त करके जेल भेजने का काम करेंगे, जिससे कि भविष्य में इस तरह की कोई भी पुनरावृत्ति भगवान के काम में ना हो। पुलिस कमिश्नर से विवाद के बाद बीजेपी की तरफ से उन्हें कारण बताओ नोटिस भी मिला गया था, जिसके बाद विधायक फटे कुर्ते और नंगे पांव ही लखनऊ पहुंचे और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से मुलाकात कर कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया था। प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात के दौरान नंदकिशोर गुर्जर ने पुलिस कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा कि बसपा सरकार के दौर से ही वे कलश यात्रा निकाल रहे हैं। 2024 में भी यात्रा निकली थी। पुलिस कमिश्नर के इशारे पर जानबूझकर यात्रा रोकी गई। इस दौरान उनके और कार्यकर्ताओं के साथ कलश यात्रा में चल रही महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई। समाज ने जो तय किया है, समाज के चौधरियों ने कुर्ता हमें भेंट किया है, लेकिन महाराज जी, गुर्जर समाज के हमारे अध्यक्ष भाई सोनू जी और तमाम समाज के जो लोग हैं वो यहाँ इकट्ठे होंगे और वो कुर्ता हमको पहनाएंगे। उसके बाद यहाँ से हम लोग वापस जाएंगे। मैंने प्रण किया था कि मैं नंगे पैर रहूँगा, अन्न ग्रहण नहीं करूँगा, धरती में सोऊंगा और इन्हीं कपड़ों में रहूँगा जो कपड़े उस दिन फटे थे, प्रतिदिन धो करके इन्हीं को पहनना। लगातार आज 26वां दिन है और वो बाबा के आशीर्वाद से, भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा से आज जो उसको कमिश्नर को हटाया गया है, मुझे उम्मीद है कि बाबा ऐसे दुष्टों का नाश करेंगे जो राम भक्तों के साथ बर्बरता करते हों। और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कहीं ना कहीं ये एहसास होगा कि ये बहुत गलत हुआ है। अब गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर और भाजपा विधायक के बीच हुई तनातनी का मामला भी तबादले को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। कहा जा रहा है कि बीजेपी विधायक से पंगा लेना पुलिस कमिश्नर को भारी पड़ा है।